ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दब्बं जिनवणवशेण जर्णीदिट्टं देविन्दिविन्दिवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम आकिंचन धर्म की। ऐसा प्रतीत होता है जो जीव विभावस्था में है, जो जीव छद्मस्त अवस्था में है, वह चार संज्ञाओं के वशीभूत होकर नाना कर्मों का संग्रह कर रहा है, नाना पर्यायों को धारण कर रहा है और नाना कर्मों के उदय से सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। आचार्य वर कह रहे हैं जो सुख का अनुभव हो रहा है वह तो इंद्रिय सुख है। कैसा है? इंद्रिय सुख है। और जो इंद्रिय सुख है वह वास्तव में जो स्वाभाविक सुख नहीं है वह तो विभावावस्था है, विभावावस्था है, शाश्वत सुख नहीं है। आचार्य वर कह रहे हैं शाश्वत सुख कब प्राप्त होता है? जब चारों संज्ञाएं समाप्त हो जाती हैं तब जाकर मोहिनी कर्म समाप्त होता है। परिग्रह संज्ञा कौन से गुण स्थान तक होती है? मुकेश भैया मालूम है? 10वें गुण स्थान तक परिग्रह संज्ञा होती है। जब तक ये परिग्रह संज्ञा लगी हुई है और जीव उपशम श्रेणी को प्राप्त नहीं होता, छपक श्रेणी को प्राप्त नहीं होता है, तब तक वह अनंत सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ी संज्ञा कौन सी खराब है? परिग्रह संज्ञा है। ये जब तक लोभ होता है तब तक वस्तु को ग्रहण करने का भाव होता है और जहां पर लोभ समाप्त होता है तो आकिंचन धर्म तो वृद्धिगत होना प्रारंभ हो जाता है। आज कौन सा धर्म है? आकिंचन धर्म है। कुछ भी मेरा नहीं है। जो आत्मा की परिणति है, जो आत्मा का स्वभाव है वही मेरा है, बाकी कुछ भी नहीं है। इस शरीर में निवास कर रहा हूं, इस शरीर में निवास कर रहा हूं, यह शरीर भी मेरा नहीं है। उत्तम आकिंचन गुण जानो। क्या कह रहा है कवि? उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी सी दुख भाले। क्या कह रहा है कवि? कवि का अभिप्राय क्या है? कवि कह रहा है यदि जीव के पास रंच मात्र भी परिग्रह है, उसमें मूर्छा है, तो वो कैसा है? आकिंचन धर्म से दूर है। अब आप तो कहोगे अरिहंत भगवान तो समोसरण में विराजमान होते हैं। गुड्डा भैया, जो अरिहंत परमेष्ठी होते हैं, साक्षात अरिहंत परमेष्ठी होते हैं, जिनने कौन सी प्रगति को बांधा था? तीर्थंकर प्रगति को बांधा था। उसका उदय चल रहा है, उसका उदय चल रहा है। समोसरण सामान्य नहीं होता, उसकी जो विभूति होती है वह सामान्य नहीं होती है। चार निकाय के देव आ जाते हैं, चरणों में नत मस्तक हो जाते हैं। उस बाहर की विभूति को देखकर नतमस्तक हो रहे हैं कि अंदर की विभूति को देखकर नतमस्तक हो रहे हैं? मनीष भैया, जो चार निकाय के देव हैं वह नतमस्तक हो रहे हैं, तो बाहर की विभूति को देखकर नतमस्तक हो रहे हैं कि जो अंतरंग की विभूति को देखकर नतमस्तक हो रहे हैं?
मालूम है? जो मिथ्या दृष्टि देव हैं, जो मिथ्यात्व से युक्त हैं, वह बाहर की चमक को देखकर आकर्षित होते हैं। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं, जिनके अंदर सम्यक छिपा हुआ होता है, वह तो अंतरंग विभूति को देखकर बाहर की विभूति का गुणगान करना प्रारंभ कर देते हैं। पर प्रारंभ का अंदर से प्रारंभ हो रहा है। किससे प्रारंभ हो रहा है? बाहर से प्रारंभ नहीं हो रहा है, अंदर से प्रारंभ हो रहा है। जो धर्म है, जो अंदर शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर नहीं होता। आप क्यों महाराज जी ने शरीर के अंदर कह दिया? किस अपेक्षा से कह दिया? क्योंकि आत्मा शरीर में निवास कर रही है। जब तक ये जीव संसारी है, जब तक ये जीव संसारी है, तब तक वो शरीर में निवास करता है। आप किस में निवास कर रहे हो शैलेंद्र भैया? किस में निवास कर रहे हो? मैं तो बरायठा में निवास कर रहा हूं महाराज। वास्तव में तुम बरायठा में निवास नहीं कर रहे, तुम तो शरीर के अंदर निवास कर रहे हो। क्योंकि बराठा तो छूट सकता है, प्रदेश छूट सकता है, देश छूट सकता है, पर तो जब तक आयु कर्म शेष है, ये शरीर नहीं छूट सकता। ये शरीर नहीं छूट सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 5 तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी सी दुख भाले। थोड़ा सा परिग्रह कम होता है तो कैसा लगता है? नींद नहीं आती है। यदि किसी की झोपड़ी हो और सामने 3 मंजिल का मकान बना हुआ हो, तो उसको नींद आएगी? यदि संतोष नहीं है तो नींद नहीं आएगी। उसके प्रति ईर्ष्या का भाव है तो नींद आने वाली नहीं है। आप लोगों को नींद आती है कि नहीं आती है? सौरभ, नींद आ रही कि नहीं आ रही? महाराज क्या करें, पहले तो पेट्रोल पंप खोल लिया, अब क्या खोलने जा रहे हो? अब तो वेयर हाउस की तैयारी है। किसकी तैयारी है? वेयर हाउस की। तो नींद लेने के लिए कर रहे हो कि नींद उड़ाने के लिए कर रहे हो? चिंता को बढ़ा रहे हो, निरंतर परिग्रह का संचय करने का भाव जागृत कर रहे हो। और संतोषी प्राणी कैसा होता है? वो तो थोड़े में संतोष करता है। जिसके अंदर आकिंचन का भाव होता है, आकिंचन का भाव होता है, वह संतोषी होता है। कैसा होता है? एक राजा था। कौन था? एक राजा था। वह साम्राज्य करता था। मैं समझ गया कि जो साम्राज्य कर रहा हूं, जो भोग रहा हूं, जो शासन कर रहा हूं, ये सब दुख के कारण है। किसके कारण है? दुख के कारण है। शांत कुमार जी, घर कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? महाराज अभी तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि शरीर काम कर रहा है। क्या कर रहा है? आप कमा रहे हो। क्या कर रहे हो? सहयोग कर रहे हो। सहयोग करना बंद कर दो। कटु सत्य है। क्या है? कटु सत्य है। मुकेश भैया, जीवन में ये बात बहुत अच्छे से समझना, ये कटु सत्य है। जब तक आप पुरुषार्थ कर रहे हो, कमा रहे हो, घर की व्यवस्था को देख रहे हो, तब तक व्यक्ति आपसे राग करेगा। क्या करेगा? और आप कमाना बंद कर दो, घर की व्यवस्था करना बंद कर दो, तो आपको लोग क्या कहेंगे? तो निकम्मा है। कैसा है? निकम्मा हो गया है। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं? वो भी निकम्मे हैं। जो कर्म से रहित हो जाता है, जो कर्म से रहित हो जाता है, वो जीव निकम्मा हो जाता है। जो संसार से मुख मोड़ लेता है, जो जीव संसार के कार्यों से मुख मोड़ लेता है, वो जीव निकम्मा हो जाता है। और जो संसार से निकम्मा होता है, वही कर्मों से छूट सकता है। तो वह राजा विचार कर रहा है, मुझे सुख चाहिए। तो वह जंगल में जाता है, एक छोटी सी कुटिया का निर्माण करता है।
वो मात्र एक लंगोटी लगा लेता है। क्या लगा ली? एक लंगोटी लगा ली और वह जीवन यापन कर रहा है। अब लंगोटी तो है, अब लंगोटी धोने वाला भी चाहिए। अब अकेला है तो भोजन कराने वाला भी चाहिए। अब तो वो तो अपने हाथ से बनाने लगा। वह राजा था, अपने हाथ से उपक्रम करने लगा, अपने हाथ से उपक्रम करने लगा। उसी दरमियान एक दिगंबर संत वहां से निकलते हैं। उन्हें रात्रि का समय नजदीक आने लगता है और वह जाता है, वह राजा जाता है। ये तो मुझसे बड़े त्यागी हैं, मैं तो लंगोटी लगाई हुई, ये तो लंगोटी भी नहीं लगाए हुए हैं। ये तो मुझसे बड़े त्यागी हैं, किंचित मात्र भी परिग्रह इनके पास नहीं है। वो नतमस्तक हो जाता है और कहता है मेरी कुटिया में आकर निवास कर लो। वो पूरी कथा सुनाता है, अपनी पूरी कथा सुनाता है। मैं फलाने गांव का राजा था, मैंने सब त्याग कर दिया, सब त्याग कर दिया, इस कुटिया में रह रहा। भाई मुनिराज तो अपनी दिग्वंदना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हो, मौन हो जाते हैं। भैया क्या करना है? तुम तो चाहे करोड़पति रहो, चाहे खाकपति रहो, हमें क्या मतलब है? मुकेश भैया, चाहे तुम करोड़पति रहो, चाहे तुम अरबपति रहो, चाहे लाखपति रहो, हमें क्या मतलब है? क्योंकि हमने परिग्रह से मुख मोड़ दिया है। यदि हम आपसे प्रभावित हो रहे हैं, आपसे प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस परिग्रह का लोभ छिपा हुआ है। दान का उपदेश तो दे सकते हैं, क्योंकि जो दिगंबर संत होते हैं वो दान और पूजा का उपदेश दे सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि आप करोड़पति हो तो आपकी पूजा करने लग जाएं, हमारा धर्म छूट जाएगा, हमारा जो मूल गुण है वह छूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत गहरा विषय है, बहुत गहरा विषय है, स्पष्ट विषय है। कैसा है? क्योंकि जो दिगंबर तो होता है वह तो 28 मूल 28 रत्नों से प्रभावित होता है। ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा प्रभाव होता है, ऐसी चमक होती है कि दौलत की चमक तो फीकी है। कैसी है? फीकी है। रत्नात्रय की चमक तो निराली चमक है। तो वह मुनिराज जैसे ही प्रातः होती है वो विहार करना प्रारंभ कर देते हैं। वह राजा पीछे लग जाता है, पीछे लग जाता है और कहता है महाराज इतना तो बता दो मेरी कुटिया कैसी है, मेरी कुटिया कैसी है? तो महाराज एक छोटा सा बाग कहते हैं। वह कहते हैं तुमने महल का तो त्याग कर दिया, महल का तो त्याग कर दिया, पर कुटिया का त्याग नहीं कर पाए। अभी संपूर्ण रूप से तुम्हारे अंदर आकिंचन धर्म उतरा नहीं है, उतरा नहीं है। तो परिग्रह का संचय करने में सुख है कि त्याग करने में सुख है? किसमें सुख है? अशोक भैया काय में सुख है? परिग्रह जोड़वे में के छोड़वे में? मुंह से के वो तो बहुत सरल है, जीवन में उतारना बहुत घट। आपकी बात नहीं है, सबकी बात है, सबकी बात है। जय जय भैया कैसो है परिग्रह? अच्छो लगत के बुरो लगत? महाराज अबे तो अच्छो लग रहा हो। काय लग रहा हो अच्छो? क्योंकि धर्म उतरा नहीं है भाई, आकिंचन धर्म उतरा नहीं है। और जिस दिन आकिंचन धर्म उतर जाएगा, आकिंचन धर्म उतर जाएगा, उस दिन परिग्रह शत्रु जैसा लगेगा। कैसा लगेगा? शत्रु अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? देखो आज आकिंचन धर्म का प्रभाव। जो भैया कौन है? कौन बैठे पीछे? कौन है जे भैया?
सुरेंद्र कुमार जी, आज आपका भी सिंहासन हिल गया है, हमें लगता है। मंदिर आ गए आज तो आप, क्या बात है। तो सिंहासन आपका भी हिल गया कि महाराज जी के प्रवचन सुन लेने दो। कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ रहा है, मटके कुछ ना कुछ सीधे हो रहे हैं। तो वह समझ जाता है अभी जो त्याग किया है संपूर्ण रूप से त्याग नहीं किया है। वह मुनिराज के पीछे हो जाता है, महाव्रतों को धारण कर लेता है। उसको तो समझ में आ गया कि लंगूटी भी दुखदाई है, वे कुटिया भी दुखदाई है। वह सिकंदर कहाँ जा रहा है? पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में करने जा रहा है। पूरे विश्व पर साम्राज्य करने का भाव लिए हुए चला जा रहा है, चला जा रहा है। किसी ने कह दिया तुम्हें आशीर्वाद चाहिए तो किसके पास जाओ? दिगंबर संत के पास जाओ। यदि उनका आशीर्वाद मिल गया, उनका आशीर्वाद मिल गया तो तुम्हारे रुके हुए काम अपने आप बन जाएंगे। क्योंकि जो दिगंबर साधु होते हैं, जो दिगंबर साधु होते हैं, पतवार होते हैं। क्या होते हैं? उनका जो आशीर्वाद होता है पतवार के रूप में काम करता है। कोई बगैर पतवार के पार हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो दिगंबर संत होते हैं उनकी जो वर्गणाएं निकलती हैं, जो वर्गणाएं निकलती हैं वे पतवार का काम करती हैं। कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, वह नौका तो पार हो जाती है, पार हो जाती। पीरतेश भैया जीवन में अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो आशीर्वाद है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जो गुरुओं का सम्मान करता है, जिनवाणी का प्रसार प्रसार करता है, वो जीव की खाल तो अपने आप बढ़ती है, अपने आप बढ़ती है। उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जिनवाणी का प्रसार तो ऐसा ही है। क्योंकि वो आकिंचन धर्म की ओर ले जाता है। क्या ले जाता है? आकिंचन धर्म की ओर ले जाता है। तो वह सिकंदर खोज कर रहा है, दिगंबर संत की खोज कर रहा है। उसे पल पता चल जाता है एक मुनिराज कल्याण मुनि, क्या नाम था मुकेश भैया? कल्याण मुनि नाम था। वह दिगंबर संत थे, पता चल गया वह इस स्थान पर है। तो नौकरों को भेजता है। किसको भेजता है? नौकरों को भेजता है। हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है। भानु भैया वह सिकंदर भेज रहा है। किसको भेज रहा है? नौकर को भेज रहा है। और कह रहा है, क्या कह रहा है? कि हमारे बादशाह ने बुलाया है। पंचम काल का प्रभाव है भानु भैया, पंचम काल का प्रभाव। बुंदेलखंड को छोड़ दो, आप दिल्ली तरफ चले जाओ तो वहां रसोई किन से तैयार करवाते? नौकरों से तैयार करवाते। उस धर्म को पैसे से खरीद रहे। किससे खरीद रहे? पैसे से खरीद रहे। उस पैसे का इतना अभिमान बढ़ गया है, इतना प्रमाद बढ़ गया है, जीवित में प्रमादी हो गए कि वह आहार भी खरीद रहे। जयपुर में क्या हो गया है? शुद्ध दुकानें खुल गई है, शुद्ध आटा मिलता है, शुद्ध मसाले मिलते हैं। इतना प्रमाद बढ़ गया है। दुकान पर शुद्धता हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। पर पंचम काल का प्रभाव है। जहां पर पंचम काल का प्रभाव होता है, जहां पर धन की वृद्धि होती है, तो मस्तिष्क पर उल्लू जाकर बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है?
बैठ जाता है। भैया डेली जाप करू करे कि भगवान इतनो धन ना बढ़ जाए कि मस्तिष्क पर उल्लू जाकर बैठ जाए। यदि उल्लू बैठ जाएगा, उल्लू बैठ जाएगा तो आप धर्मात्मा नहीं रहोगे, आप तो भोगी बन जाओगे। कौन बन जाओगे? भोगी बन जाओगे। और ऐसे भोगी बन जाओगे, ऐसे भोगी बन जाओगे कि जो यथार्थ धर्म है वह समझ में नहीं आएगा। नीले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महाराज ये बातें तो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। तो वह नौकर कह रहे बादशाह ने बुलाया है। किसने बुलाया है? बादशाह ने बुला रहा है। तो वह मुनिराज कह रहे, कल्याण मुनि कह रहे तुम्हारा बादशाह तो कैसा गुलाम है। और जो दिगंबर संत होते गुलाम के पास नहीं जाते, वह तो हकीकत का जो बादशाह होता है उसके पास जाते हैं। जो गुलाम है उस व्यक्ति के पास नहीं जाते। वह सैनिक आश्चर्यचकित से देख रहे हैं, ये दिगंबर संत है। जो संत है क्या कह रहा है? पूरी दुनिया झुक रही और ये कह रहा है गुलाम है। दिगंबर संत गुलाम कह रहा है। वह जाते हैं और अपने बादशाह से कहते हैं कि वो तो आपको गुलाम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुलाम कह रहे हैं। अपने आप को गुलाम मानते हो कि बादशाह मानते हो? महाराज जब तक अभिमान रहता है वो तिजोरी खुलती है, दौलत की चमक दिखती है, दूसरा तो कोई दिखता ही नहीं है। मैं हूं वो दूसरा तो कोई है ही नहीं है। भैया कितनी सी दौलत है, कितनी सी दौलत है। 1 करोड़ हुई है, 2 करोड़ हुई है, 4 करोड़ हुई है, 20 करोड़ हुई है, 100 करोड़ हुई है, 1 अरब हुई है। वो क्या हुई है भैया? इससे ज्यादा तो पुण्य नहीं है। इससे ज्यादा पुण्य है मुकेश भैया? इससे ज्यादा पुण्य है कि नहीं है? 100 करोड़ से ज्यादा पुण्य तो अभी नहीं है। वह चक्रवर्ती जिसके पास 6 खंड का अधिपति है, 96,000 रानियां हैं, 14 रत्न हैं, 9 निधियां हैं, उसको अभिमान नहीं होता है। वह तो कैसा रहता था? जैसे कमल कीचड़ से पृथक रहता था, इसी प्रकार वह राज का साम्राज्य करता था। आप भी ऐसे हो सकते हो। सर्वथा अपना किसी को मत मानो। सबसे बड़ा सूत्र है ये। शरीर भी अपना सबसे धोखा देने वाला कौन है? ये शरीर धोखा देने वाला है। कितना भी पोषण कर लेना, कितना भी पोषण कर लेना, कितना भी अच्छा स्वादिष्ट पदार्थ खिला देना, वो जब कर्म का असाता कर्म का उदय आएगा तो ये तो दुख देने वाला है, दुख देने वाला है। जो भोगी व्यक्ति होता है वो शरीर की चिंता करता रहता है। किसकी चिंता करता है? शरीर की चिंता करता है। और जो योगी व्यक्ति होता है, जो योगी व्यक्ति होता है वो आत्मा की चिंता करता है, आत्मा के गुणों की वृद्धि करने की चिंता करता है। तो वह जा रहे हैं, उससे कह रहे हैं, बादशाह से कह रहे हैं। बादशाह ये बात सुनता है वो क्रोध से भर जाता है। किससे भर जाता है? पहले तो आशीर्वाद की भावना थी। किसकी भावना थी? आशीर्वाद की भावना थी। वो मन में जो बात नहीं रुची वह आशीर्वाद तो क्रोध में बदल गया। जहां पे विनय का भाव था, जहां पे विनय का भाव था, वहां पर देश का भाव उत्पन्न हो गया।
ऐसा होता तो नहीं है भैया सुरेश चंद जी, ऐसा होता तो नहीं है? ऐसा ना करियो। जो सम्मान है वो सम्मान यथावत सम्मान होना चाहिए, यथावत सम्मान होना चाहिए। यदि यथावत सम्मान का भाव नहीं आ रहा है, सम्मान का भाव नहीं आ रहा है, जो 5 पद में स्थिर हैं उनके प्रति सम्मान का भाव नहीं आ रहा है, तो भी नमोकार मंत्र को आप शब्दों से पढ़ रहे हो, भावों से नहीं पढ़ रहे हो। शब्दों से तो तोता भी रट लेता है। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सब बेशाउड़। तोता भी रट सकता है, भी उसको पढ़ा दिया जाए तो वो भी रट सकता है। तोते की संज्ञा को प्राप्त तो नहीं हो रहे महाराज। जो मुनिराज अच्छे लगते हैं, जो मुनिराज अच्छे लगते हैं, जो मुनिराज हृदय में अच्छे लगते हैं, उनके प्रति तो विनय का भाव होता है। और जो मुनिराज अच्छे नहीं लगते हैं, आचार्य मूलाचार में कह रहे हैं, मूलाचार में कह रहे हैं, जब कोई 2 संग मिलते हैं या कोई 2 मुनि मिलते हैं तो 3 दिन तक उनकी परीक्षा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परीक्षा करना चाहिए। और 3 दिन परीक्षा हो गई, 3 दिन परीक्षा हो गई, कुछ कमी दिख रही तो स्थितिकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्थितिकरण करना चाहिए। यदि ऐसा भाव आ रहा है, ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है तो धर्म पनप रहा है, और ऐसा भाव नहीं आ रहा है तो धर्म नहीं पनप रहा है। तो अकबर क्रोध से लबालब हो जाता है, वो तलवार लेकर उन मुनिराज के सामने आ जाता है। आप मुझे गुलाम कह रहे हो? मेरा साम्राज्य तो पूरे विश्व में फैल रहा है और आप मुझे गुलाम कह रहे हो? तो मुनिराज कह रहे हैं, भैया तुम यदि राजा थे, मनीष भैया ये बात अच्छे से सुनना, यदि तुम राजा थे तो मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई? यदि तुम राजा थे, बादशाह थे, तुम इस शरीर इस संसार में प्रमुख थे, तो मेरी आवश्यकता क्यों पड़ गई? मैं तो कैसा हूं, नग्न हूं, मेरे पास तो किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है, ना हीरे हैं, ना सोना है, ना सेना है, ना स्त्री है, ना पुत्र हैं, ना कुटुंब है, ना कबीला है। तुम्हें मेरी आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो तुम तो कैसे हो अभी? फकीर हो। कैसे हो? फकीर हो। वह मुनिराज कहते हैं, कल्याण मुनिराज कहते हैं, हे सिकंदर, हे सिकंदर, तू कितना भी धन जोड़ लेना, कितनी भी हिंसा कर लेना, कितना भी पाप कर लेना, जिस दिन तू शरीर को छोड़ेगा तेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है, कुछ जाने वाला नहीं है। उसको ये बात समझ में नहीं आई, पर उसको ये समझ में आ गया कि मुझसे बड़ा कोई ना कोई संसार में तो है। वो नतमस्तक हो गया। क्या हो गया? नतमस्तक हो गया। वास्तव में यदि आशीर्वाद की चाहना थी, आशीर्वाद का भाव था, तो कुछ ना कुछ मैं इनके सामने बोना तो हुई, कुछ ना कुछ कमी तो मेरे अंदर है ही है। पुण्य की कमी है। किसकी कमी है? पुण्य की कमी। जो दिगंबर साधु होता है वो क्या होता है? पुण्य का वृक्ष होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चिंटू भैया, चिंटू भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महाराज हम तो छुप के बैठते हैं। किससे बैठते हैं? पुण्य के वृक्ष से छुप के बैठते हैं। क्या हो गया है भैया? तुम संतों से छुप रहे हो,
यदि संतों से छुपोगे तो कहां जाओगे? धर्म का मार्ग तो नहीं मिलने वाला, धर्म का मार्ग तो नहीं मिलने वाला। तो जो संत होते हैं वो जलती हुई मशाल होते हैं। कैसे होते हैं? जलती हुई मशाल होते हैं। इस मिथ्यात्व रूपी अंधकार में वो मशाल का काम कर रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं। क्या फैला रहे हैं? प्रकाश फैला रहे हैं। तो वह सिकंदर साम्राज्य कर रहा है, साम्राज्य कर रहा है। उस शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, वृद्ध अवस्था आती है। जब वृद्ध अवस्था आती है तो शरीर का बल घटना प्रारंभ हो जाता है। जो जीवन की अकड़ होती है वह कम हो जाती है। जैसे खाल सुकड़ती है, कमर सुकड़ती है, तो जीवन की अकड़ भी कम होना प्रारंभ हो जाती है। अब व्यक्ति को बुढ़ापे में समझ में आता है। कब आता है? बुढ़ापे में समझ में आता है। तो वह व्यक्ति पलंग पर लेटा हुआ है, पलंग पर लेटा हुआ है, वो आदेश कर देता है, आदेश दे देता है, जो मुझे ठीक कर देगा, जो वेद मुझे ठीक कर देगा, उसे आधा राज दे दूंगा, आधे साम्राज्य का राजा बना दूंगा। मुकेश भैया कोई कछु ले जा सकत? ले जा सकता है। मैं कह रहा हूं ले जा सकता है। इस जीव यहां से पुण्य और पाप को ले जा सकता है। जो दो कर्म है, जो दो कर्म है, जो दृश्यमान नहीं है, जो दृश्यमान नहीं है, क्यों जी पुद्गल परमाणु होते हैं, वे कहते होते सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, वह दृष्टि गोचर नहीं। आप जो कर्म कर रहे हो, जो पुरुषार्थ कर रहे हो, वह तो दृश्यमान हो रहा है, पर जो कर्म लग रहे हैं, जो कर्म लग रहे हैं वो दृश्यमान नहीं है, वो तो छिपे हुए हैं। कैसे? छिपे हुए। उनका उदय आता है तो कष्ट होता है, कि सुख का अनुभव होता है। महाराज हम तो कष्ट में भी सुख मानते हैं। क्या मानते हैं? कष्ट में भी सुख मानते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है। उन नारकियों से पूछो सुख क्या है, सुख क्या है? दुखी तो सुख है, अब सुख जानते ही नहीं है क्या है। जो दुख है वही सुख नजर आ रहा है। इसी प्रकार जो इंद्रियों का विषय है, जो इंद्रियों का विषय है, थोड़ा सा सुख का अनुभव होता है, सुख का आभास होता है, तो सच्चा सुख मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सच्चा सुख मान लेते हैं। तो वह सिकंदर लेटा हुआ है, वो वेद खड़े हुए हैं। क्या खड़े हुए हैं? वेद खड़े हुए हैं। वेद क्या कह रहे हैं? अब तो अंतिम सांसें चल रही है। कौन सी सांसें चल रही है? अंतिम सांसें चल रही है। सब जीवों की अंतिम सांस चल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सबकी अंतिम सांसें चलेंगी। अंतिम सांस आने से पहले पहले इस आकिंचन धर्म को जीवन में अपनाना है। जो आकिंचन धर्म को जीवन में अपनाएगा वो ही धर्मात्मा बन सकता है, वही सच्चा धर्मात्मा बन सकता है। तो वो क्या कहता है? कल्याण मुनि की बात याद आ गई, मरते मरते कल्याण मुनि की बात याद आ गई। मेरी अर्थी तो बनाना, मेरी अर्थी तो बनाना, पर ऐसी अर्थी बनाना, ऐसी अर्थी बनाना कि अभी कभी भविष्य में ना बनी है, ना भूत में बनी है, ना कभी अभी वर्तमान में किसी ने बनाई, ना भविष्य में बनेगी। ऐसी अर्थी बनाना। जब मेरे प्राण निकल जाए, मेरे प्राण निकल जाए,
तो दोनों हाथ आरती के बाहर निकाल देना। इससे पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा इस सिकंदर ने कितना पुरुषार्थ किया, कितने धन का संग्रह किया, कितने परिग्रह का संग्रह किया, कितने जीवों का घात किया, पर कुछ भी साथ नहीं ले जा पाया, कुछ भी साथ नहीं ले जा पाया। कफन में जेम होती है कि नहीं होती है? कफन में जेब नहीं होती है। महाराज हम तो पंचम काल में जन्मे हैं। किस में जन्मे हैं? पंचम काल में जन्मे हैं। वही तो पंचम काल के जीव तो लगवा भी सकते हैं, क्या करें महाराज? कम से कम संतोष तो हो जाए कि जो शरीर जल रहा हो तब तक कछु ना कछु तो है, कछु ना कछु तो है। मैं चिंतन करता हूँ, बार बार चिंतन करता हूँ, ये जीवों की परिणति कैसी है यदि साथ में धन ले जाते। प्रकाश चंद जी, मैं चिंतन करता हूँ यदि यहाँ का जीव इस धन को यदि परहो में ले जाता तो घर वालों को भोजन करने नहीं देता। जन्म लेते ही वो तो नागिन का रूप धारण कर लेता। किसका रूप धारण कर लेता? नागिन का रूप धारण कर लेता। उस नागिन की विशेषता होती है, नागिन की विशेषता होती है एक साथ कितने बच्चों को जन्म देती है? 1000 बच्चों को जन्म देती है। वो सबको खा जाती है। जिनका पुण्य होता है, जिनका सत्ता में पुण्य होता है वो बच जाते हैं, और जिनके पाप कर्म का उदय होता है उसे वो अपना भक्षण कर लेती है। तो भैया नागिन बनना है, यदि परिग्रह का संग्रह करना है तो नागिन जैसी प्रवृत्ति चल रही है। वो चिड़िया एक दिन का भोजन इकट्ठा करती है, घोंसले में संग्रहित नहीं करती। वो चिड़िया की विशेषता होती है। और चूहे की विशेषता, चूहे का बिल देखना ढेर लगा हुआ होता है, छोटा सा पेट होता है और संग्रह इतना होता है, संग्रह इतना होता है कि वो कई दिन तक उस भोजन को कर सकता है। तृष्णा है, क्या है? वो जो चिड़िया होती है वो एक दिन का भोजन संग्रह करती है, अपने बच्चे को खिलाती है, वो स्वयं खाती, दूसरे दिन के लिए नहीं जोड़ती है। चिड़िया की विशेषता होती है। तो भैया आपसे अच्छी तो वो चिड़िया है। कौन है? वो चिड़िया अच्छी है। दिगंबर मुनि होते हैं, जो दिगंबर मुनि होते एक बार आहार ग्रहण करते हैं, और जैसे ही आहार पूरा होता है चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं। कोई मतलब नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि प्राण रहेंगे, क्षुधा की वेदना होगी तो मुद्रा को धारण कर लेंगे, और प्राण नहीं रहे, क्षुधा की वेदना नहीं हुई तो त्याग कर देंगे। क्योंकि आकिंचन धर्म होता है। कैसा होता है? हृदय में आकिंचन धर्म होता है। जो दिगंबर मुनि होते हैं, जो दिगंबर मुनि होते हैं प्रभावित नहीं होते। मुकेश भैया आप 1 लाख की बोली ले लो तो आपसे प्रभावित हो जाए, और आप 1 रुपया की बोली ले लो तो आपसे रुष्ट हो जाए। हमने कहा आप तो महाराज कैसी बात करते हो? कल वो बात कर रहे थे, आज जो बात कर रहे हैं। वो बहुमान की बात थी, वो व्यक्तिगत मेरी बात नहीं थी। कोई नगर में संत आते तो उनका बहुमान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? बहुमान रखना चाहिए। आपका धर्म है। क्या है? धर्म है, श्रावक धर्म है। जो जीव जैसा है उसका वैसा बहुमान रखना चाहिए। बोली मत लगवाओ, फिक्स कर दो, ये उनका बहुमान है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुकेश भैया अच्छे से समझ लियो। कोई भी दिगंबर संत आते हैं, कैसे भी संत आते हैं, उनका बहुमान पूरा बहुमान होना चाहिए, यथा योग बहुमान होना चाहिए। यदि यथा योग बहुमान होगा तो आपके अंदर वो अकिंचन धर्म संभावित तो होगा ही
होगा। उस सिकंदर को समझ में आ गया, और जैसे ही प्राण निकल गए अर्थी तैयार हो गई, दोनों हाथ बाहर निकाले गए। जब दोनों हाथ जीवों ने बाहर देखे तो आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी अर्थी तो ना भूतो ना भविष्य थी, कभी बनने वाली नहीं है। उसको तो मरते मरते आकिंचन धर्म समझ में आ गया, उस कल्याण मुनि के वचन समझ में आ गए। अंत में ये भावना भाते हैं आपके हृदय में भी आकिंचन धर्म प्रवेश करे, और जीवन जो तृष्णा बढ़ रही है वो घटती जाए, क्योंकि दुख का कारण तो परिग्रह है। क्या कारण है? परिग्रह ही दुख का कारण है। आपकी तृष्णा घटे, परिग्रह की ओर से दृष्टि मुड़े और आकिंचन धर्म की ओर दृष्टि बढ़े, इसी में आपका कल्याण है। ओम नमः शुद्धेभ्यः।